गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना, और क्यों ना आऊँ। 10th का ख़त्म हो गया सिलेबस, अच्छे से एग्ज़ाम दिए, पर एक ना कमेंट, ना वीडियो का शेयर, ना लाइक। तो भैया क्यों आऊँ। पर फिर सोचा कि अगर ईगो पे ले लिया तो किसका नुकसान होगा, मेरे बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए फिर आ गया हूँ कि आज से 11th शुरू करूँगा। 11th का पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। सबको पता है, सब लोगों ने बुक देख लिया होगा। अभी मान लिया कि रिजल्ट नहीं आया है, बट रिजल्ट के इंतज़ार में हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। अगर पढ़ाई करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे, मुसलसल कर देंगे, तो आने वाले टाइम में हमको और समझने में आसानी होगा। तो पहला चैप्टर है 11th का बायोलॉजी में, द लिविंग वर्ल्ड। नाम से ही पता चला, लिविंग जो जानदार है, जो जीवित है, जिसमें जान है, जिसमें सोचने की ताकत है, जिसमें समझने की ताकत है, जिसमें सांस लेने की ताकत है, जिसमें दिल धड़कने की ताकत है, जिसमें एक्सक्रीशन की ताकत है, जिसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज करने की ताकत है, दैट इज लिविंग। और वर्ल्ड तो समझ ही रहे हैं कि हम अगर घर से शुरू करें तो एक घर है, घर के बाहर जाए तो मोहल्ला है, मोहल्ला के बाहर जाए तो मेरी सिटी है, सिटी के बाहर जाए तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाए तो मेरा स्टेट है, स्टेट के बाहर जाए तो मेरा इंडिया है, इंडिया के बाहर जाए तो मेरा ब्रह्मांड है, वर्ल्ड है ना। तो ये सारी वर्ल्ड के अंदर में जो लिविंग चीज़ है, जैसे हम, जो लिविंग चीज़ है जैसे एनिमल्स, जो लिविंग चीज़ है जैसे प्लांट, जो लिविंग चीज़ है जैसे स्मॉलर एनिमल्स, जो लिविंग चीज़ है जैसे हायर एनिमल, जो लिविंग चीज़ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे 5 के बारे में। अभी मैं उसको खोलूंगा नहीं कि क्या क्या है, अभी आप 2 ही पढ़ जानो, प्लांट और एनिमल। और प्लांट एनिमल के अलावा भी 3 और हैं, क्या फंगस हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, राइट। तो मैं अभी नहीं खोलूंगा, आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में। तो लिविंग वर्ल्ड में आज हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब कि इस चैप्टर में जो पहला जो दिया गया है 11th में, तो भैया सिर्फ समझने वाला, सिर्फ डायलॉग टाइप का है। लिविंग वर्ल्ड मैंने बता दिया कि लिविंग क्या है, जो चीज़ जानदार है। जानदार को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो चीज़ सांस ले रही है। जानदार को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ एक्सक्रीशन हो रहा है। जानदार को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। जानदार को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। जानदार को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ ग्रोथ हो रहा है। जानदार को कैसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, जहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है। जानदार को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ एक्सक्रीशन हो रहा है। मतलब ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जहाँ हो रहा है, दैट इज जानदार, दैट इज लिविंग थिंग। क्लियर। ये लिविंग थिंग इंसान हो सकता है, ये लिविंग थिंग प्लांट्स हो सकता है, ये लिविंग थिंग स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं, ये लिविंग थिंग हायर एनिमल्स हो सकते हैं, ये लिविंग थिंग स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये इन्फिनिटी है, एकदम इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं किस चीज़ को, अगर हम अपने घर में देखें तो देखते हैं मुख्तलिफ तरह का, डिफरेंट तरह का क्या है, प्लांट्स आ रहे हैं। पहले हम लोग जब तक देखते थे तो गुलाब का पौधा होता था, अब देखते हैं कि बहुत वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स के पौधे आ गए। अगर हम सराउंडिंग में जाएंगे तो और वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स होंगे जो इतने सुंदर लगेंगे, जो कि मैंने कभी नहीं देखा। फिर अगर और सराउंडिंग में जाएंगे, हमारी इकोसिस्टम, अगर बॉटनिकल गार्डन में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जो कि नए नए हैं, जो कि हमने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा है। इसी तरह से रोज दिन नए नए स्पेसीज, चाहे वो प्लांट की हो, नए नए स्पेसीज चाहे वो एनिमल्स की है, वो आ रहे हैं, वजूद में आ रहे हैं। और वजूद में आना ही सबसे बड़ी बात है कि हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा एक दूसरे के साथ समझौता है, हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये होना भी चाहिए, और आए दिन प्रतिदिन चेंजेस होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग परेशान है कोविड से। कोविड 2020 में फरवरी मार्च में आया कोविड। तो कोविड तो भैया पहले से था, पर ये इसका जो नई जो आ गई प्रजाति, जो कि स्ट्रेन जो आया, जो कि ज़्यादा मजबूत होके आ गया, जिसको हम लोगों ने कोरोना कह दिया, कोरोना, कोविड-19 कह दिया। सिमिलरली अभी एक और आया, इन्फ्लुएंजा करके आया। मतलब कि ये तो आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। वो आएंगे हमारे अंदर और हमारी एंटीबॉडी बनेगी, उसके विपरीत हम और मजबूत होकर लड़कर सामने आएंगे। कोविड आया ना भाई, हम लोगों ने उस पर विजय पाया कि नहीं, जीता कि नहीं। हिंदुस्तान ही वाहिद ऐसा है जो सबसे पहले इस पे विजय पाया। विजय तो सारे मुल्क ने पाया, पर हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान के लोगों की मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही से मजबूत है, ससुरा। अरे भैया हम लोग तो एकदम सुल्तान टाइप का, पठान टाइप का, एकदम जमीन में रगड़ा रगड़ी खेलने वाला आदमी। हम लोग ससुरा कोरोना फोरोना कौन ची होगा जी, है।
थोड़ा सा तकलीफ दिया, जो ये इंजेक्शन वगैरह आ गया, उसके बाद क्या हो गया, ये वैक्सीनेशन लिया तो हम लोग और तगड़ा हो गया कि आ जाओ ससुरा निपट लेते हैं। तो हम लोग का एंटीबॉडी पहले से ही मजबूत है सारे हिंदुस्तानी को, क्योंकि हम लोग भैया सर्दी गर्मी धूप ये सब नहीं देखते हैं, हम लोग मेहनत करने वाले हैं भाई। हमारे बिहार में देखो दशरथ मांझी साहब ससुरा पहाड़ का सीना अकेले काट के निकाल दिए रास्ता। तो ये सब कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसका विल पावर मजबूत है, वही कर सकता है जिसके दृढ़ संकल्प मजबूत है, वही कर सकता है जिसके अंदर आग हो। हमने पहले ही सेंटेंस में कहा था, क्या ये बताओ, बायोलॉजी का दीवानो कहना मेरी मानो तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। तुम सबों में ससुरा आग है, मेरे में भी आग है, तभी तो बकरे हैं, आग लगा देंगे एक दिन, ससुरा जितना मास्टर सबका मार्केट गिरा देंगे। चलो खैर वो सब बात छोड़ो, अलग सर सुन लेंगे नहीं तो गुस्सा कर जाएंगे। अरे भैया मेरे आदर्श हैं वो। चलो हटा सब बात, अब ससुरा को लगेगा कि बटरिंग कर रहे हैं। हाँ तो लिविंग वर्ल्ड में हो गया, लिविंग वर्ल्ड में हम लोग समझ गए कि जो जानदार चीज़ है उसके बारे में पढ़ना। अब अगर हम कल्पना करें कि जो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आदि मानव से हो गया है ना। आदि मानव की कैसे आया, उसमें भी एक कहानी है कि आदि मानव ने आग कैसे खोजा। उसमें भी एक कहानी है कि आदि मानव ने हाँ इर्द गिर्द में मोहल्ला कैसे बनाया। उसमें भी कहानी है कि आदि मानव ने जनसंख्या कैसे बनाया। मतलब कि कहानी के तौर पर हम लोगों ने इसको बचपन से पढ़ते चले आए। अगर और आगे जाओगे तो एडम एंड ईव की कहानी से सुनोगे कि जो पृथ्वी पे जो सबसे पहले आदमी आए वो एडम एंड ईव थे। और कुछ उससे पहले जाओगे तो पढ़ोगे बुक्स में कि जो इन्वायरमेंट गर्म हुआ, गर्म होकर जो कंडेंस हुआ, तो उसी के फलस्वरूप कुछ ना कुछ जीव जीव की उत्पत्ति हो गई। तो बहरहाल हर जगह पे कुछ ना कुछ कहानी पढ़ेंगे। सारी कहानी का एक ही सारांश है कि भैया लिविंग वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई चीज़ जीवित है। हम जीवित है तभी बोल पा रहे हैं, हम जीवित है तभी उंगली दिखा पा रहे हैं, हम जीवित है तभी बाल में हाथ डाल पा रहे हैं ना, हम जीवित है तब बोल पा रहे हैं, हम जीवित है तो मुझ में एनर्जी है, वही एनर्जी हमको एटीपी के फॉर्म में आगे करवा पा रहा है। 10th में हम लोगों ने लाइव डाइजेशन में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, सब ससुरा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और आगे हम लोग और पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, आगे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आगे हम लोग स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है सारे स्पेसीज का, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जो भी हो सबका क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न पढ़ेंगे, सब डिवीज़न पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड 9th में आप सब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा है। बट मैंने इसीलिए बच्चों बोलता कि जो भी पढ़ो 2 ही लाइन पढ़ो, पर कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। अगर 9th का ससुरा अच्छे से पढ़ा हुआ रहता तो 11th समझने में ज़्यादा टफ नहीं लगता, क्योंकि ससुरा वही 9th वाला को 11th में कर दिया, थोड़ा वास्ट कर दिया। तो डिवीज़न आप 9th में पढ़ सकते हो, पढ़ चुके हो, सब डिवीज़न आप 9th में पढ़ चुके हो, फाइलम आप 9th में पढ़ चुके हो, फैमिली आप 9th में पढ़ चुके हो, स्पेसीज आप 9th में पढ़ चुके हो, जीनस आप 9th में पढ़ चुके हो, है ना। 9th थोड़ा टफ है इन कंपेरिजन ऑफ 10th, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। अगर फिर भी अच्छे से पढ़ा होगा तो 11th को समझने में मुश्किल नहीं होगा। 11th का जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास है लिविंग वर्ल्ड, इसमें सर कुछ नहीं है, इसमें खाली यही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर की बात करें तो हम घर में 5 लोग अगर हैं तो 5 लोग लिविंग है। कैसे हम लोग दर्शा रहे हैं लिविंग है कि कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पॉटी किया है, कोई सांस ले रहा है, कोई दिल का धड़क रहा है, मतलब ये सारी चीज़ दर्शा रहा है कि वो लिविंग वर्ल्ड है। अब इसी 5 से अगर हम बाहर निकले तो हमारे मोहल्ले में मतलब तकरीबन अगर मान लो कि 10 फैमिली और 10 फैमिली में एवरेज 5 लोग हैं तो 50 लोगों का एक मोहल्ला हो गया। 50 लोगों में सब लोग लिविंग वर्ल्ड है, उसमें भी कुछ प्लांट्स भी हैं, आजू बाजू में कोई गार्डन में भी लगाए तो वो भी लिविंग वर्ल्ड है। अब मोहल्ला से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ गया कि एक ब्लॉक्स आ गया। एक ब्लॉक्स में मान लो कि 500 मकान से, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 लोग हुए। 2500 लोग क्या है वो जीवित है, और भी प्लांट्स की तादाद बढ़ गया। उस 2500 लोगों में कुछ मेल होंगे, उस 2500 लोगों में कुछ फीमेल होंगे, उस 2500 लोगों में कुछ चिल्ड्रन होंगे, उस 2500 लोगों में हो सकता है ट्रांसजेंडर भी 1-2 आ जाए। जब ब्लॉक्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट तो और बड़ा हो गया, उसका एरिया स्क्वायर और बड़ा हो गया, तो वहाँ और ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई। जब डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ेंगे तो स्टेट आ गई, स्टेट तो और बड़ा है, उसका क्षेत्रफल और बड़ा है, वहाँ जनसंख्या और बढ़ गई, ह्यूमन बींग की जनसंख्या बढ़ गई, प्लांट की जनसंख्या बढ़ गई, छोटे छोटे एनिमल्स की कीड़े मकोड़ की जनसंख्या बढ़ गई, बर्ड्स की जनसंख्या बढ़ गई। ईच एंड एवरीथिंग जो जीवित है, जिसका इंटरेक्शन हो रहा है, जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल
अगर हीप्स ऑफ गार्बेज कहीं पे रखा हुआ है, हम देख रहे हैं आज इतना सा गार्बेज है, कल के डेट में ससुरा इतना गार्बेज हो गया, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस गार्बेज में भी, उस कूड़ा में भी ये ग्रोथ हो रहा है, पर ग्रोथ वो लिविंग नहीं है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रोथ को हम डायरेक्ट एकदम सही तरीके से लिविंग में उसको नहीं रख सकते। ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो चीज़ बढ़ रहा है उसको लिविंग हम लोगों ने बचपन से पढ़ा। तो आपको कोई कहेगा हीप्स ऑफ गार्बेज है, बहुत सारा कूड़ा है, बहुत सारा धूल है, आज ससुरा देखा है इतना धूल है, 2 साल के बाद देखते हैं कि वही धूल और चट्टान बन के इतना बड़ा हो गया, तो ग्रोथ तो हो गया ना। बट देखा जाए तो इत्तेफाकन वो सैंड था, वो क्या था, ईंट पत्थर था, तो वो तो नॉन लिविंग था। नॉन लिविंग में ग्रोथ हो गया तो उसको लिविंग कहेंगे क्या? इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्चुअल क्या है। इससे बहुत नीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंडिया लेवल पे आए तो इतनी सारी आबादी हो गई, इंडिया लेवल से बाहर गए तो वर्ल्ड लेवल पे इतनी आबादी हो गई, और हम रोज़ दिन नए नए स्पेसीज को देख रहे हैं, रोज़ दिन नई नई प्रजातियां आ रही है, रोज़ दिन नई नई उसका बाइफर्केशन हो रहा है, रोज़ दिन नया नया नोमेनक्लेचर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए, यही चीज़ हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे कि ईच एंड एवरीथिंग है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हर दिन प्रतिदिन, मैं शुरू कर दे रहा हूँ आज से क्लास 11th का, और डे ऑन डे इसी पे डालूंगा, और आप लोग पढ़ो, जुड़ो और समझो इसको। और जैसे 10th हम लोगों ने कवर किया था, 11th को भी हम लोग मुसलसल सही तरीके से प्लेटफॉर्म टाइप पे इसको ख़त्म करेंगे, राइट। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।